हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आज का एक नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास का है जो चौथा नंबर सेट कर रहे हैं। तीसरा हमने कल कर लिया था। उम्मीद करता हूँ कल का क्लास आपको बेहतर तरीके से और लाजवाब तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज का उसी प्रकार है, ये कुछ जीके जीएस का है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्त। आज भी 15 ही क्वेश्चन होंगे जो आपको समझाने की कोशिश मैं करूँगा। और आप भी है जो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए अगर एसएससी जीडी का सच में रियली आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है दोस्त। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। फिर कल हमने है जो 20 तक कर लिया था क्वेश्चन। कल हमने है जो 20 तक कर लिया था। आज हमारा है जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है जो देख लीजिए इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो यहाँ से शुरू होता है दोस्त। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की जो संख्या है वो कितनी होती है। कितनी होती है दोस्त, ये आपको बताना है। ये देखिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या है जो कितनी होती है। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और इसका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध है जो किस नृत्य शैली से है। यानी भगवान कृष्ण और उसकी रानी थी जो सत्यभामा है, उनकी कहानी भामा कलापम का संबंध है जो किस नृत्य शैली से था। तो कौन सी नृत्य शैली वो लोग करते थे। तो कौन सी करते थे दोस्त, तो कुचिपुड़ी करते थे। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से उनका संबंध हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य, तो एक उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा ये वाला थोड़ा। कि पंचवर्षीय योजना से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, एक सेकंड दोस्त, दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। जब दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ उस समय औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और इसका प्रारूप और योजना के नेतृत्व में बनाई गई। यानी कौन से व्यक्ति है जो जिनके नेतृत्व में है जो ये योजना है जो औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का है जो योजना है जो बनाया गया। तो कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके नेतृत्व में बनाया गया था, यानी कि उनकी निगरानी में बनाया गया था। तो कौन सा है दोस्त, तो पीसी महानिवोलिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के है जो नेतृत्व में है जो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण सार्वजनिक क्षेत्र पर है जो जोर दिया गया था। तो इसका उत्तर तीसरा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है हमारा। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि बोहाग बिहू को डैश के नाम से जाना जाता है। बोहाग बिहू को किसके नाम से और जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो बोहाग बिहू को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। बोहाग बिहू को है जो रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका तीसरा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी। मौर्य समाज है उनकी राजधानी है जो कहाँ थी ये आपको बताना है। ये देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि मौर्य समाज की राजधानी है जो कहाँ थी। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है दोस्त। सारे प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए ही हैं। बस यह है कि मैं सेट में डिवाइड करके आपको करा रहा हूँ ताकि प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि एसएससी है जो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करना जानती है दोस्त, वो बार बार एसएससी है जो क्वेश्चन रिपीट करती है। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते हो तो दिक्कत तो ये होती है कि जीके का क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है वहाँ पर। और जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मौर्य समाज की राजधानी है जो कहाँ थी। तो मौर्य समाज की राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी दोस्त।
पाटलिपुत्रा थी। उम्मीद करता हूँ मेरी क्वेश्चन को बिल्कुल और मेरी आवाज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुन पा रहे होंगे। ये पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी थी मगध की। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की महिला है जो बन गई है, भारतीय बन गई है। यानी दीपिका देशवाल है जो तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। तो कहाँ भाषण देने वाली है जो सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है, और वो भी तीसरी बार। यानी किस जगह पर, कौन से जगह पर है जो तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो वो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में है जो सबसे कम उम्र की महिला है जो भाषण देने वाली भारतीय बन गई है, दीपिका देशवाल। ऑप्शन इसका चौथा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या होगा दोस्त बोरियम हाइड्रोक्साइड का। आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड ऐसे ही लिखते हैं। अब आप लोग इतने से मिलान कर लीजिए कि बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है जो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त, एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है BaOH2। BaOH2। उम्मीद करता हूँ आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध है जो किस खेल से है। खेल से है पूछा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा भैया। ये बहुत हर बार पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध है जो किस खेल से संबंधित है, यही आपको बताना है। किस खेल से संबंधित है भैया बताइए। तो किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन इसका चौथा बिल्कुल है जो करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपका है जो बिल्कुल सही होगा और मेरी बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से गौर से समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इस प्रकार है कि डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। यानी कौन है जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन पहले है जो, कौन है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, तो मुद्रा। मुद्रा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन ए मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी कि विनिमय के माध्यम के रूप में ही काम करती थी। ऑप्शन इसका ए है जो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया। 25 सितंबर कब लॉन्च किया गया। 25 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया कि 2014 को किया कि 2015 को किया कि 2011 को किया। मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। तो कब लॉन्च किया गया था दोस्त, तो ये मेक इन इंडिया है जो 25 सितंबर 2014 के लॉन्च किया गया था। ऑप्शन इसका दूसरा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपका बिल्कुल सही होगा और मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध है जो मंगल पांडे की फांसी से है। जो मंगल पांडे की फांसी से है वो कौन सी लड़ाई का संबंध है जो मंगल पांडे की फांसी से है। देख लीजिए चारों ऑप्शन, पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, 1857 का विद्रोह, प्लासी का युद्ध, प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध। आपको बताना है कि किस युद्ध का संबंध है जो मंगल पांडे की फांसी से है। तो 1857 की जो भारतीय विद्रोह हुई थी वो है जो मंगल पांडे की फांसी से हुई थी दोस्त। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा दोस्त कि मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। यानी किस देश की है जो किस पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। दक्षिण एशिया की महिला है जो वो बन गई है 2023 में सबसे अधिक विश्व रैंकिंग वाली, सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला बन गई है। तो किस देश की, तो किस पुलिस की, तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में है जो ये सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है।
तो न्यूयॉर्क इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, इस प्रकार है, नृत्य शैली से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत नाट्यम नृत्य शैली में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया। संगीत नाटक अकादमी क्या था दोस्त, ऊपर पूछा गया था, आप लोग बताइए। ये संगीत नाटक अकादमी है जो सर्वोच्च पुरस्कार है जो नृत्य शैली में दिया जाता है। तो भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक पुरस्कार दिया गया। किनको दिया गया था ये आप लोग देख लीजिए। तो किनको दिया गया था दोस्त, किनको भरतनाट्यम नृत्य शैली में है जो नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, तो राधा श्रीधर को। ऑप्शन एक बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब होगा, राधा श्रीधर को है जो सर्वोच्च नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा है जो सम्मानित किया गया। ऑप्शन इसका एक बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की। फीफा 2022 की मेजबानी है जो किस देश ने की। ऊपर था कि किस देश जीता, कौन सा देश है जो कप जीता था, उसमें अर्जेंटीना हम लगाए थे। लेकिन इसमें देखिए फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी है जो किस देश ने की। किस देश ने की थी दोस्त, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन इसका चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। कतर एक देश है जिन्होंने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किया था दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, अंकिता रैना निम्नलिखित में से किस खेल को खेलती है। अंकिता रैना है जो निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो खेलती है। तो अंकिता रैना है जो कौन सा खेल खेलती है दोस्त, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बस आपको टिक लगाने की ज़रूरत है। कौन सा ऑप्शन आप टिक लगाते हैं ये हमें कमेंट करके बताइए। अंकिता रैना है जो लॉन टेनिस की एक खिलाड़ी है दोस्त। ऑप्शन इसका तीसरा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्त, 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं, जल्दी से आप अटेंड कर लीजिए। 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में राज्य के निवासी महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान करने का कानून पारित किया गया है। यानी 2023 जनवरी 2023 में इस राज्य की सरकार है जो महिलाओं को सरकारी नौकरी करने के लिए 30% है जो आरक्षण प्रदान कर दिया। किस राज्य की सरकार है दोस्त, ये आपको बताना है। किस राज्य की सरकार है, तो उत्तराखंड की सरकार है जिन्होंने महिलाओं को 30% आरक्षण देने के लिए सरकारी नौकरी में है जो एक कानून पारित कर दिया है। ऑप्शन इसका तीसरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है जो ख़त्म होता है दोस्त। उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन कराया हूँ वो सभी आपके मुंह पर याद होंगे, मुझवानी याद होंगे। चलिए थोड़ा हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं दोस्त, थोड़ा हम लोग कुछ है जो डिस्कशन कर लेते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग है जो टेलीग्राम चैनल पर है जो ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपका तैयारी है जो बेहतर तरीके से, आपका तैयारी है जो बेहतर तरीके से हो पाए। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको है जो प्रैक्टिस है जो सेट दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्त। अगर आपको एसएससी जीडी में इस वर्दी चाहिए तो बिल्कुल तौर तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास है जो 3 मंथ का समय है जो बचा है। क्योंकि हाल ही फिलहाल अभी फॉर्म भरा रहा है, 1 महीना अभी फॉर्म भराएगा, उसके बाद से आप तैयारी में लगिएगा तो बहुत थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए अभी से ही आप है जो तैयारी में लग जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तैयारी में लगिएगा तो आपके शरीर पर ज़रूर वर्दी चढ़ेगा दोस्त, क्योंकि मेहनत करिएगा तभी आप सफल हो पाइएगा। मेहनत करिएगा तभी आप है जो सफल हो पाइएगा। मैं भी है जो दोस्त है जो क्या करता हूँ ना कि मैं भी एसएससीजीडी का रिजल्ट ऐसे ही नहीं निकाल दिया था। मैं भी एसएससीजीडी का रिजल्ट ऐसे ही नहीं निकाला था दोस्त। मैं भी है जो दिन रात एक कर दिया था, लेकिन क्या करूँ, मेरा किस्मत ख़राब था या फिर मेरा हाइट ही छोटा रह गया, तो उसमें अब मेरा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं उसी दिन सोच लिया था दोस्त कि मैं जो पढ़ा हूँ वो अपने भाई लोगों को पढ़ाऊँगा, ताकि उनका सिलेक्शन है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। मेरा हाइट है जो 168 ही दे करके छोड़ दिया था दोस्त, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आपको डरना नहीं है दोस्त,
बिल्कुल डट जाना है इस बार एसएससी जीडी के लिए। रिजल्ट लाना है तो लाना है, और रिजल्ट लाना है तो 145 से ऊपर नंबर ही आपको लाना है, 145 से ऊपर ही लाना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से पढ़िए, चाहे आप हमारे साथ पढ़िए, चाहे कहीं से पढ़िए। बस ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ पढ़िएगा तो मैं 2 बार है जो रिजल्ट निकाला हूँ, 2 बार है जो रिजल्ट निकाला हूँ। तो मैं 2 बार रिजल्ट कैसे निकाल दिया वही मैं आपको है जो यहाँ पर कराऊंगा, ताकि आपका भी इस बार है जो रिजल्ट बिल्कुल आसानी तरीके से आ जाए, आसानी तरीके से आ जाए। कल से या फिर परसों से हम लोग है जो मैथ का है जो शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू करेंगे। लेकिन जो जीके जीएस है, जो जीके जो जीके और जीएस है, जो जीके जीएस है, जो जीके जीएस है वो आपका डेली है जो चलेगा दोस्त। डेली जीके जीएस का एक मैं पोस्ट करूँगा, आपको है जो वीडियो देख लेना है, क्योंकि वीडियो में जो भी अगर अब मैं स्टार मार्क करूँ उसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के दावे के साथ कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे होंगे। बस इतना ही बताना था दोस्त। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर बस जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, प्रैक्टिस सेट चालू होगा, आपको फ़ायदा होगा। बस तब तक फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, कोई वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें मिलेंगे जब क्लास कराएंगे तो। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, नमस्कार।